हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी किस प्रकार से लिख सकते हैं जिससे कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 टॉपिक कवर कराऊंगा जो कि हैं हमारे किस प्रकार से लिखने से मिलते हैं पूरे नंबर। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर सही दिया परंतु पूरे नंबर नहीं मिले, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में। टॉपर किस प्रकार से लिखते हैं बोर्ड में कॉपी। तो इन आज मैं तीनों टॉपिक पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बोर्ड में ब्लैक व ब्लू पेन का यूज करना है। आपको बोर्ड परीक्षा में केवल 2 पेनों का यूज करना है, एक तो ब्लैक एक व ब्लू। आपको ब्लैक पेन का यूज क्वेश्चन को लिखने, मतलब आपको क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन लिखना है या नहीं, किस प्रकार से लिखना है, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। दूसरा जो हमारा है, बोर्ड में यूज पेन का यूज करें। मतलब यूज पेन का यूज का मतलब क्या हुआ कि मतलब आपको नए पेन नहीं ले जाना है, क्योंकि नए पेन जो होते हैं वो टाइट चलते हैं व उनमें आपको सही से पकड़ भी नहीं होती है आप हाथ में। व आपको एक ही ब्रांड के पेन का यूज करना है, क्योंकि आप अलग अलग ब्रांड का पेन का यूज करेंगे तो वह आपके लिए अच्छा नहीं होगा और हाथ में आपके वह सही से नहीं पकड़ में आएगा। इसीलिए एक ही पेन का यूज करें, एक ही ब्रांड का, अलग अलग ब्रांड के पीछे मत भागें। तो तीसरा है हमारा, क्वेश्चन के आंसर में हेडिंग, अंडरलाइन, डायग्राम का यूज करें। आपको जो क्वेश्चन के आंसर में, जैसे क्वेश्चन का आंसर होगा कोई, उसमें जो आपको पता है कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं या ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। और साइंस व जिसमें भी डायग्राम्स आते हैं, साइंस में आते हैं और मैथ में आते हैं, इनमें आपको डायग्राम का यूज जरूर करना है। क्योंकि डायग्राम से क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है कि उसको लगता है कि इस बच्चे को सारा आता है व इसने इसीलिए डायग्राम बनाया है, तो वह आपके क्वेश्चंस को ना पढ़कर डायग्राम को ही देखकर पूरे नंबर दे देता है। जो हमारी चौथा है वो है, एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि आपने क्या लिखा है, ये देखता है कि आपने कैसे लिखा है। क्योंकि एग्जामिनर ये होता है, एग्जामिनर देखता है कि आपने लिखा क्या है, पर सबसे पहले वह यही देखता है कि आपने कैसे लिखा है। अगर आपने बढ़िया व साफ सुथरा अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा है तो आपको वह ज़्यादा नंबर देगा। फिर उसके बाद आपका आता है कि आपने बोर्ड एग्जाम में क्या लिखा है। तो आपको सबसे पहले हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, अगर अच्छी भी नहीं है तो आपको साफ़ सुथरा लिखा होना चाहिए। उसके बाद लॉन्ग आंसर में आपको हेडिंग बना बना कर लिखना है, हर शब्द के बीच में एक फिंगर का स्पेस छोड़ देना है, या एक फिंगर का नहीं, एक पेन इतना। जैसे आपने लिखा यहाँ पर राम, तो आपको इसके बीच में इतना स्पेस तो होना चाहिए। फिर आप यहाँ से लिखे राम, फिर इतना स्पेस आपको, मतलब हर बार अपने एक बना लेना है कि उतना ही हमारा गैप है। जैसे इस पेन के इतना इसमें है, इस पेन कितना इसमें है, तो इस पेन का इतना ही रहे, आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। क्योंकि इससे कि आपका एग्जामिनर जो कॉपी देखेगा उसको वह बड़ी भी कॉपी लगेगी, मतलब उसने क्वेश्चन को ज़्यादा लिखा है। ठीक है, और आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में आपको जो आपको कॉपी मिल जाएगी जब आपको, तो उसमें आपको गलतियां बहुत ही ज़्यादा कम करनी है। क्योंकि अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको गलतियां तो कम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि गलतियों से आपके नंबर कट जाते हैं। और आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि आपको सीरियल वाइज पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर आपने पहले 13 नंबर क्वेश्चन किया, फिर 10 किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया, तो एग्जामिनर सोचेगा कि इसने 13 किया पहले, फिर 10 किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया, मतलब इसको क्वेश्चंस आते नहीं थे, इसने बना कर लिखे हैं। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हमको ये क्वेश्चन बना के लिख देंगे तो हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। पहले आप ये सोचिए कि एग्जामिनर कितने दिनों से कॉपी चेक कर रहा है, जब उन्हें कितनी पढ़ाई की होगी तभी वह एक एग्जामिनर बना होगा। तो आपको
सीरियल वाइज, क्योंकि अगर 1 2 3 ऐसे इस प्रकार से आप लिखेंगे तो वह ये समझेगा कि इसको सब कुछ आता है, तो आप वह सीरियल वाइज लिखेगा। पर आप ये कर सकते हैं, जो आपको क्वेश्चंस अच्छे से आता हो एकदम बढ़िया फुल, उसको आप पहले लिख सकते हैं, उसके ऊपर आप बढ़िया ब्लैक पेन से लिखेंगे। मैं आपको अभी बोर्ड एग्जाम की कॉपी दिखाने जा रहा हूँ। तो ये मैं लेकर आ चुका हूँ एक टॉपर की कॉपी, जिसमें कि उसके 100 में से 96 नंबर आए हैं, और ये पीडीएफ मैंने ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस से डाउनलोड की है। तो सबसे पहले उसने किया है खंड आ, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। तो ये इसने कुछ मिस्टेक कर दी है, पर उसने नंबर काटे नहीं हैं एग्जामिनर ने। तो सबसे पहले आपको ये भी बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो स्केच है, अगर जैसे स्केच से इसने इसमें डाला है स्केच से, तो आपको ये भी ध्यान रखें कि आप स्केच को यूज स्केच का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आप नया स्केच ले जाएंगे उसमें इंक ज़्यादा होगी, तो वह दूसरे, अगर इस पृष्ठ पर आप लिखेंगे तो दूसरे पृष्ठ पर भी वो दिखने लगेगा, और आपको केवल एक ही साइड में लकीर खींचनी है। देखिए इस पर एक साइड ही लकीर खींची है, अगर आप दोनों साइड्स खींचेंगे तो एग्जामिनर जान जाएगा कि इसको तो कम आता ही, इसीलिए दोनों तरफ इसने लकीर खींची हैं, और इसको कम आता है तो इसीलिए कम समय में ज़्यादा लिखना चाहता है, इसीलिए आपको केवल एक साइड ही लकीर खींचनी है। सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का, फिर उसका जो आंसर है उसको आपको लिख देना है। पर इस बार आपकी OMR शीट मिलेगी, उसको आपको मैंने भरना बता दिया है एक वीडियो में, जो कल सुबह ही आएगी, उसको आप देख लेना। फिर ये तो आपको नहीं, वो दिखाते हैं सीधा सीधा आपको कि आपको थ्योरिटिकल क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं। थ्योरिटिकल क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। आपको ऐसे डालना है ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर संख्या 3, फिर जहाँ से वो चालू हो संदर्भ, उसका अर्थ लिखना होता है, वहीं से आपको और अंत तक डॉट 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 करके लिख देना है। उसके बाद फिर आपके इसमें पूछा जाता है कि इसके पाठ के शीर्षक कौन है, तो ब्लैक पेन से लिखना है पाठ के शीर्षक का नाम, फिर जो पाठ के शीर्षक का नाम हो उसको लिख देना है। लिख दिया, फिर पाठ के लेखक का नाम, जो उसके लेखक हों लेखक का नाम लिख देना है। इसने भी लिख दिया, ब्लू पेन से लिख दिया, और पाठ के लेखक का नाम को ब्लैक पेन से लिख दिया। फिर ये तो खंड उसका आ हो गया, सॉरी का हो गया। फिर उसने खंड खा किया, खा किस प्रकार से किया देख लेते हैं। उसने रविन्द्रनाथ ने भारतवर्ष को महान रविन्द्रनाथ ने भारतवर्ष को महान मानव समुद्र कहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, उसने आंसर दे दिया, इसके भी 1 नंबर मिल गया, इसकी भी 1 नंबर, इसके भी 2 नंबर। फिर उसने गा किया है, गा में क्या किया है, उसको व्याख्या करनी थी, तो उसने क्या किया, ब्लैक पेन से व्याख्या डाली हेडिंग उसने, और उसने लिखना आरंभ कर दिया। उसने देखिए बिल्कुल उसने कहीं भी ज़्यादा गलती नहीं की है, साफ सुथरा उसने बिल्कुल लिखा है। जिस भी प्रकार की आपकी राइटिंग हो, आपने साफ सुथरा व ऐसा लिखा हो कि एग्जामिनर को समझ में आए, तो आपके ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे। फिर उसने किस प्रकार से लिखा है, फिर घा भी क्वेश्चन उसने इसी प्रकार से घा डाल के ब्लैक पेन से, और उसका आंसर लिख दिया। फिर ड़ा भी लिख दिया उसने, क्वेश्चन डाल के ड़ा और लिख दिया। फिर प्रश्नोत्तर संख्या का 1 आता है गद्य से, 1 आता है पद्य से। गद्य का भी इस प्रकार का डाल के ब्लैक पेन से लिख दिया, और पद्य का भी इस प्रकार से लिख दिया। उसमें लेखक होते हैं, इसमें कविता या के लेखक होते हैं, शीर्षक व लेखक वो उसमें कवि। इस प्रकार से उसने भी इसकी व्याख्या कर दी, कहाँ से शुरू था कहाँ से ख़त्म का, बीच में डॉट 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 कर दिया। फिर इस प्रकार से उसका भी लिख दिया। देखिए कहीं भी उसने गलती नहीं की है। फिर गा नंबर भी इस प्रकार से उसने कर दिया, और इस प्रकार से उसने जीवन परिचय आपको किस प्रकार से लिखना है ये भी आपको देख लेना है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आपकी हो उसको डाल देना है। डालने के बाद
हेडिंग आप यहाँ डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे भी डाल सकते हैं। आपको ये ज़रूर लिख देना है कि आप किसका जीवन परिचय लिख रहे हैं। जैसे आप जीवन परिचय लिख रहे हैं जयशंकर प्रसाद का, तो आप यहाँ पे जयशंकर प्रसाद डाल दें। भगवत सरल उपाध्याय का लिख रहे हैं तो उनका डाल दें। जिस भी लिख रहे हैं उसका डाल दें। फिर आपको यहाँ पे डालना है जीवन परिचय। फिर आपको लिखते जाना है। फिर आपको जो इनकी मृत्यु हुआ, जैसे मृत्यु इनकी कब हुई थी, इसको आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। और निर्धन मतलब मृत्यु कब हुई थी ब्लैक पेन से। जन्म कब हुआ था उसको भी ब्लैक पेन से। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था उसको भी ब्लैक पेन से लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी उसको भी ब्लैक पेन से लिख देना है। फिर इनका साहित्यिक परिचय लिख देना है आपको। या आप इसको हेडिंग ना भी डालें तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर ये हेडिंग नहीं भी डाल रहे हैं, इसमें जोड़ के लिख दे रहे हैं, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लिखने के बाद इनकी भाषा शैली सभी प्रकार से उसने लिखा है। ठीक है, तो उसको आपको एक इनकी रचना भी लिखनी होती है, इसलिए ये आधा नंबर कट गया है। उसके बाद जैसे यहाँ पर लिखना होता है, एक आता है गद्य से जीवन परिचय, एक पद्य से, एक कवि का व एक लेखक का। इस प्रकार से भी जयशंकर प्रसाद का उन्होंने लिख दिया है जीवन परिचय हेडिंग डाल के। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। इनने इसमें देखिए उसने रचनाएं डाल दी हैं, तो उसने आप एक रचना लिखने आपको एक रचना लिखनी होती है। अगर आप एक ही लिख देंगे तो भी चल जाएगा, और एक से ज़्यादा लिख देंगे तो भी चल जाएगा। फिर एक कहानी लिखनी होती है, ये 12th की कॉपी है, 12th की। फिर इस प्रकार से आपको देखिए उसने कहीं भी गलती नहीं की है, वह हेडिंग बना बना कर लिखा होता है। और आपने इसने एक गलती भी की है क्या, कि इसने जैसे यहाँ पर हेडिंग बनाई, फिर यहाँ पे 2 से 3 लाइनें छोड़ना है, फिर आपको एक नई हेडिंग बनाकर लिखना है। ऐसे आपको लिखना है, हेडिंग के बाद 2 से 3 लाइनें छोड़ देना है, फिर नए सिर से लिखना है। इस प्रकार से भी, या आप इस हेडिंग को बीच में भी लिख सकते हैं। ये जो हेडिंग होती है इसे आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। और आप जो दोहा लिखें उसे ब्लैक पेन से लिखें, जैसे इस प्रकार से इसने लिखा है। दोहे को ब्लैक पेन से लिखें। इस प्रकार से आपको देख लेना है कि कॉपी को अपने किस प्रकार से लिखना है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, व इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि आप सभी लोगों को हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चालू रहे, व आप अपने अच्छे नंबर लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें।